दोस्तों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज लेके आए क्लास 10th की 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सबसे पहले बता दें कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है, किसी और के पहाड़े में नहीं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो हमें क्या करना है, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड में जो हमें संख्या लेनी है करते समय 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, हमें इन्हीं संख्याओं से केवल इनको कट करना है। तो देखिए पहले हम इसका पहले का हम लेते हैं पहला पार्ट। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखिए हमें सबसे पहले देखना है 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो ये सम संख्या है और सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाती है। तो हमें इससे 2 से काट देंगे। देखिए और काटना पूरा पूरा है। जैसे ये 2 सत्ते 14, 0 बचा, 0 उतार लिया। फिर ये 2 से अभी देखिए भाग चला जाएगा। हाँ क्या चला जाएगा, कैसे पता चला, क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 तिहाई 6 बचा 1। यहाँ पे हम उस 1 को इसके आगे लगा देते हैं। जैसे हमारा ये 7 है, 2 तिहाई 6, तो हमने 6 7 में से 6 घटाया तो 1 बचा। और 0 के आगे अगर हम इस 0 के आगे 1 लिख देते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10। फिर हम देखेंगे अभी होगी हमारी विषम संख्या 35। तो 35 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम विषम संख्या हमेशा 2 से नहीं कटती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से काटने के लिए 3 का एक रूल होता है काटने के लिए। इन संख्या के अंकों को जोड़ लो। जैसे 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आया, और 8 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। और सीधे देख के काटना हो तो देखिए सीधे देख के भी काट सकते हैं। कैसे, 3 एकम 3 और ये 5 बचा, तो 3 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है। तो हम 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35, 5 के पहाड़े में 35 आता है। कितनी बार में, 7 बार में। फिर 7 से कट गया, 7 एकम 7। तो हमारा इस तरह से जो 140 का गुणनखंड जो आया वो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर यदि इन्हें घातांकों के रूप में बोल दे कि घातांकों के रूप में लिखिए, तब आपको क्या करना है। तो देखिए 2 बार है, तो इसलिए 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर घातांकों के रूप में कहे तो इस तरह से लिख देना, नहीं तो अन्यथा इस तरीके से लिख देना। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में क्या कहा इन्होंने, 156 का गुणनखंड करना है। तो 156 का गुणनखंड कैसे करेंगे, सेम उसी तरह हमें क्या करना है, पहले देखना ये 2 से कट रही है, सम संख्या है, तो 2 से काट देंगे। तो 2 से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 से विभाजित किया, 2 सत्ते 14। अब बचा कितना हमारा इसमें 1। इस 1 को हम इसके आगे लिख देते हैं, 6 के आगे 1 लिख देते हैं, तो कितना होता था हमारा 16, और 2 अट्ठे 16, कट गया पूरा पूरा। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे अभी भी सम संख्या है, तो सम संख्या ये 2 से कट जाएगी। तो 2 से हमने फिर काट दिया, 2 तिहाई 6, फिर हमारा बचा 8, 2 तिहाई 6 बचा 1, इसके आगे लग दिया 18, तो 2 न्यू 18। फिर हमारा अब ये 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये हमारा 13 आ गया, तो 13 के ही पहाड़ से कटता है, 13 एकम 13। इस तरह हमारा 156 का जो गुणनखंड आ गया वो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे अगर घातांक के रूप में लिखना है तो 2 को देखा हमने 2 टाइम है, तो 2 बार लिख दिया, 2 की घात 2 लगा दिया, फिर 3 गुणा 13 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि 3825 का गुणनखंड करना है। तो 3825 का गुणनखंड कैसे होगा, तो देखिए ये हमारा पहले 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमारी विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 से नहीं काटेंगे। 2 के बाद हमने आपसे बताया था 3 से काटने के लिए। तो 3 से काटने के लिए हमने क्या करना है, सब अंकों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद हमने देखो 5 2 7 8 7 15, 15 3 18। तो 18 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कट गया। और जिसे नहीं मालूम होगा वो आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार विभाजित करके भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए 3 एकम 3, कितना बचा, कुछ नहीं। फिर अगली संख्या पे आ गए, 8 में 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 2 को इसके आगे लिख देंगे तो 22 हो गया। 3 सत्ते 21, बचा कितना, अब 1, इसके आगे लिख दिया 15, 3 पंजे 15। फिर देखेंगे हमें 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 3 के पहाड़े में 15 आता है। फिर ये 3 से कट जाएगा, तो 3
चौक 12, फिर कुछ नहीं बचा इसमें दिया, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर हम देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखा 5 2 7 7 4 11, और 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर हम क्या करेंगे, 3 के बाद हम 5 से काट के देखेंगे, तो 5 का नियम होता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है, तो इसलिए 5 से संख्या कट जाएगी। कैसे, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, इसके आगे लिख देंगे 25, 5 पंजे 25। फिर अभी 5 है तो 5 से कट गया, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। फिर हमारा ये 17 17 के ही पहाड़े से कटता है, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, ये आ गया 17। इस तरह 38 25 का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अगर हमें इन्हें घातांक के रूप में लिखना हो तो घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 5005 का गुणनखंड करना है। इसका हमारा चौथा पार्ट है, ये पहले का चौथा पार्ट। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, 2 से कटेगी नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काट के देखेंगे, 5 5 10, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं कटा। फिर लास्ट में हमारा 5 है, तो 5 है तो हम 5 से काट देंगे, 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, ये 0 बचा, ये 0, 5 एकम 5। अब 5 नहीं है, 5 के आगे अब हम किस पे जाएंगे, 7 से। 5 के आगे अब हम 7 से काट के देखेंगे, तो 7 का कोई खास रूल नहीं है, इसलिए हम 7 को सीधे सीधे काट के देख लेते हैं। 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो गया, 30 हो गया। फिर 7 चौक 28, बचा 2, 7 तिहाई 21। फिर हम 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, अब ये 3 बच जाएगा, तो इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कटेगा तो अब हम क्या करेंगे, 7 के बाद सीधे 11 से आते हैं। 11 से काट के देखेंगे तो 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिहाई 33। फिर हम 13 13 भी अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इस तरह 5005 का जो गुणनखंड आया वो आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 74 29 का हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो इसका भी गुणनखंड करेंगे, तो पहले 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। फिर हम 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटने के लिए हमें इन सब संख्या को जोड़ना होगा, 9 2 11, 11 दूनी 22, तो 22 आया। तो 3 के पहाड़े में 22 आता नहीं है, तो 3 से नहीं कट रहा है। 5 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए। फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 9 बच जाएगा, 7 के पहाड़े में आता नहीं 9, तो 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से काट के देखेंगे तो 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, बचा कितना हमारा, 4 4 8, 82 हो गया। फिर 11 7 77, बचा कितना 5, तो 59 हो गया। 11 के पहाड़े में 59 नहीं आता है। 11 के बाद हम 13 से काट के देखेंगे, 13 पंजे 65, बचा कितना 5 4 9, 92 हो गया। 13 7 91, फिर बचा 1 19 हो गया, तो 13 के पहाड़े में 19 नहीं आता है। फिर हम 17 से काट के देखेंगे, 17 से ये कट जाएगा। कैसे, देखो 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 चौक 68, बचा कितना 6। अब 6 जो बचा हमने 62, 2 के आगे लिख दिया तो 62 हो गया, तो 17 तिहाई 51 हो गया। और घटाया तो हमने कितना बचा इसमें, 11, फिर 9 के आगे लिख दिया 11 को, तो आता है 17 के पहाड़े में, 17 सत्ते 119। अब फिर 17 से काट के देखेंगे 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 17 दूनी 34, बचा 6 और 57 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 17 दूनी 34, बचा 6 3 9, 97 नहीं आता 17 के पहाड़े में। फिर हम क्या करेंगे, 19 के पहाड़े से काट के देखते हैं। 19 दूना 38, बचेगा कितना, 3 2 5, 57 हो गया। इसके साथ के आगे 5 लिखेंगे तो 57 हो गया, 19 तिहाई 57। फिर ये 23 के ही पहाड़ी में आता है, तो 23 एकम 23। इस तरह हमारा जो 74 29 का जो गुणनखंड आया, 17 गुणा 19 गुणा 23। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा क्या क्वेश्चन दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें
इसमें आपको उसी तरह पहले क्या करना है, 26 का हमें क्या करना है, जैसे 26 पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो 26 और 91 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 26 का गुणनखंड कर लेना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 26 सम संख्या है, 2 से कट गई, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर 13, 13 के पहाड़े से कटता है, 13 एकम 13। इस तरह जो 26 का गुणनखंड आया वो आया हमारा 2 गुणा 13। इसी तरह हमने 91 का टुकड़ा कर लिया, 91, तो 91 2 के पहाड़े से नहीं कटता है, 3 के पहाड़े से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं, 7 से काट दिया हमने, 7 एकम 7, बचा 2, 7 तिहाई 21। फिर 13, 13 के पहाड़े से कटा, 13 एकम 13। फिर हमारा जो 91 का टुकड़ा किया हमने तो आया 7 गुणा 13। तो इन दोनों में जो मिल रहा होगा, इन दोनों में जो मिल रहा है वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जो दोनों में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। जैसे 13 दोनों मिल रहा है तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है, जैसे ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे, 7 भी नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, और 13 नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, इनकी गुणा करा लेनी है, 2 सत्ते 14, 14 और 13 की गुणा कराओगे तो 182 आ गया। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ एलसीएम फाइंड हो गया। अब हमें सत्यता की भी जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र लगा देना है, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए पहली संख्या कितनी है आपकी, 26 है, 26 रख दिया। दूसरी संख्या कितनी है, 91, 91 रख दिया। इन दोनों का जो एचसीएफ आया था हमारा कितना आया था, 13। फिर जो एलसीएम आया था वो आया था 182। हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करा लेनी। तो गुणा करा रहे हैं, यहाँ पे गुणा करा के देख लेते हैं हम। देखो 26 है और 91 है तो हम गुणा कराएंगे, 6 एकम 6, 6 निम 54। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 निम 18। फिर हमने इसको जोड़ दिया, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, तो 23 66 आ गया। इसी तरह हमारा ये दोनों भी आ जाएगा, 23 66 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सत्यता की जांच भी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको ये 2 क्वेश्चन खुद करने हैं, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इस क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। 510 और 92 का एचसीएफ, और इसका थर्ड पार्ट है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम और सत्यता की जांच। सेम इसी तरह आपको करना है। अगर यदि नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12, 15 और 21 का गुणनखंड कीजिए लिखा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसी तरह करना है। क्या करना है आपको, टुकड़ा कर लेना पहले, इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लें। जैसे 12, 12 2 के पहाड़े से कट गया, 2 6 12। फिर 2 के पहाड़े से 6 कट गया, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसी तरह ये 15, 15 का हमने टुकड़ा किया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 21 का टुकड़ा किया हमने, 21 का टुकड़ा किया तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इस तरह जो हमने 12 का गुणनखंड किया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का जो टुकड़ा किया हमने क्या आया, 3 गुणा 5। 21 का टुकड़ा किया हमने तो क्या आया, 3 गुणा 7। इस तरह से जो हमारा एचसीएफ आ गया, देखिए जो तीनों में मिल रहा है उनको हमने लिख लिया। तीनों में हमारा क्या मिला, देखिए 3 मिल रहा है, तो तीनों में जब 3 मिल रहा है तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 3 आ गया। एलसीएम जो नहीं मिल रहा है उनको तो लिखना ही है, जैसे 2 नहीं मिल रहा है, ये वाला 2 भी नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उनमें से एक बार हमें लिख लेना है। जैसे 3 समय मिल रहा था तो एक बार हमने लिख लिया। फिर 5 नहीं मिल रहा है, फिर 7। अब इनका क्या करना, हमें गुणा करा दें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, और 60 की 7 से गुणा कराएंगे तो 420। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इसका बता देते हैं पार्ट, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, दूसरा एक पार्ट ले लिया। 17 और 17, 23, 29 का गुणनखंड करना है। तो इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए 17 जो है ना किसी पहाड़े से नहीं कटता है, किससे कटता है, 17, 17 के पहाड़े से कटता है, 17 एकम 17। इसी तरह 23, 23 के पहाड़े से कटता है तो 23 एकम 23। फिर 29,
29 किसी के पारे से नहीं कटता है, तो 29 एकम 29। अब देखिए 23 का जो गुणनखंड किया हमने, आप चाहे तो 1 गुणा 17 लिख सकते हैं, या तो केवल 17 ही लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 17 का 17 लिख दिया। अब फिर हमने 23 का जो किया, चाहे आप 1 गुणा 23 लिखिए या 23 ही लिख दीजिए। फिर 29 में भी ऐसे ही आप 1 गुणा 23 लिख सकते हैं, या 1 गुणा 29 लिख सकते हैं, या 29 लिख सकते हैं। तो देखिए इन तीनों में अब कुछ मिल रहा है आपने देखा इन तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन तीनों में जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो हम एचसीएफ को क्या मान लेते हैं कि 1 है। जब तीनों में कोई गुणनखंड नहीं मिलता है तो एचसीएफ को 1 मान लिया जाता है। फिर एलसीएम को हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा करा के लिख देनी है। तो हम इसकी गुणा कराएंगे, गुणा करा के इसको लिख देना है। देखिए 17 और 23 की गुणा कराया हमने, 391 आ गया। और 391 की फिर हमने क्या किया, 29 से गुणा करा दी, तो ये हमारा आ गया 11,339। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसे आप करके दिखाएंगे। तो इसका थर्ड जो पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट आपको करना है। तो थर्ड पार्ट में जो दे रखा है आपको क्या, कि 8, 9 और 25 का गुणनखंड आप खुद करके कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन हम फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बता देंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 306 और इसका हमें लिखा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन यही है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो दो संख्या दे रखी है इनका एचसीएफ दिया है 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र लगा देते हैं। एक सूत्र होता है पहली संख्या, ये आपको नोट कर लेना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आपको ये सूत्र को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, आगे नेक्स्ट और भी एग्जाम में ये सूत्र काम में आएंगे। तो हमने क्या किया, पहली संख्या हमारी दे रखी थी 306, हमने 306 रख दिया। दूसरी संख्या दे रखी है 657 लिख दिया। फिर एचसीएफ, इन दोनों का जो एचसीएफ दिया है ना वो 9 दिया है, तो हमें एचसीएफ की जगह 9 लिख दिया। एलसीएम नहीं मालूम, एलसीएम लिख दिया। अब ये इधर कोई संख्या अगर गुणा में हो, अगर हम बराबर के उधर भेजते हैं तो वो भाग में होती है, तो कहाँ जाती है वो, भाग में। अब हमारी ये संख्या कहाँ चले जाएगी, भाग में, 657/9। इस तरह से हमारा एलसीएम बना 306 गुणा 657/9। 9 से ये कट गया, 9 3 27 बचा 3, 9 चौक 36। अब हमारा क्या बचा, 34 गुणा 657। अब हमें क्या कर देनी है, इसकी गुणा कर देनी है, इसकी गुणा कर देनी है, इसकी गुणा करके लिख देना, आंसर आ जाएगा हमारा। तो इनकी गुणा कर दी, 22 3 3 8, ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ऐसे अंक जो 6 की घात n कह रहा है, अंक 0 पर समाप्त, 0 पे समाप्त होने का मतलब होता है कि वो 5 के पहाड़े में आती हो। जैसे हम अगर कोई संख्या अगर मान लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारा 70 है, तो 70 ये 5 से विभाजित होगा। जब अंक क्या 0 पे समाप्त हुआ, तो ये 5 से विभाजित हो रही है ना, क्योंकि 0 आने पे 5 से क्या हो जाता है, विभाजित। अगर हम 6 के ऊपर कोई भी घात, जैसे 6 की घात 1 ले लें, 6 की घात 2 ले लें, तो ये हमारा 6 आया, 6 दूनी 12, तो इसका अंक क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। तो मतलब कि हमें जो 6 का जो गुणनखंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 का जो गुणनखंड होना चाहिए उसमें 5 आना चाहिए। जैसे 6 की घात n है, तो 6 का गुणनखंड किया हमने, 2 गुणा 3 की घात n हो गया। तो इसमें इसका गुणनखंड 5 आया, नहीं आया। अगर 5 आता तो वो 0 पे समाप्त होता। तो इसलिए जब इसके अंदर इसका 6 का जो गुणनखंड है वो 5 नहीं है, लिख देना 6 का गुणनखंड 5 नहीं है। इसलिए क्या होगा, 6 की घात जो n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बताया, समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि इसमें 5 आया ही नहीं है। अगर 5 आता तो वो शून्य पर समाप्त हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन ये है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या हम उनमें कहते हैं जिसमें किसी भी पहाड़े का भाग चला जाता हो। तो देखिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, पहले दिया 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13। तो हम क्या करेंगे, इनकी पहले हमने गुणा करा ली, तो गुणा कराएंगे इसका तो कितना जाएगा हमारा 1001, फिर प्लस 13। अब हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आया हमारा, ये जोड़ देंगे तो 1014 मतलब 1014। और ये संख्या क्या है, ये 2 से विभाजित हो जाती है। 1014 जो है 2 से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी तरह हमने क्या किया, दूसरे का भी देख लिया, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। हमने क्या किया, इनका गुणा करा लिया, इनका गुणा कराया तो ये हमारा गुणा कराने पर आ जाएगा कितना, 5040 और प्लस 5, इनको जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 5045। लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो लिख देना यह संख्या 5 से विभाजित है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा है 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए अगर आपका जैसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि एक साथ इतने बजे लाइट जली और फिर पुनः अब कितने समय बाद जलेंगी एक साथ, या ऐसे कि एक साथ हम चले और कदमों का स्टेप इतना था और फिर पुनः कितने समय बाद हमारे कदम पुनः एक साथ मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमें आंख बंद करके एलसीएम फाइंड कर देना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड कर देना है। जैसे यहाँ पे हमें इन 12 दिया और 18 दिया है, तो 12 और 18 का हमें क्या कर देना है, एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम एक साथ भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया 2 छिंग 12 2 निम 18, फिर 2 से कट गया 2 तिहाई 6, ये नहीं कटा तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर ये 3 के पहाड़े से कट जा रहा है, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, फिर ये 3 के पहाड़े से कट गया 3 एकम 3 3 एकम 3। इस तरह से एलसीएम जो हमारा आ गया वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना है कि गुणा करा लेनी है, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 24 12 तिहाई 36। इस तरह से हमारा आ गया 36। वो 36 मिनट बाद क्या होगा, ये दोनों 36 मिनट के बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमारा इस तरह से आ गया 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद